हे गाइस, माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जा रही हूँ राजस्थान के एक और यूनिक शहर में जिसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम इनके घरों के यूनिक ब्लू कलर की वजह से पड़ा, जो आज हम एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर और क्या क्या देखने जैसा है ये सारी चीजें देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जोधपुर की कंप्लीट टूर देने वाली हूँ, लाइक यहाँ पर जाते कैसे हैं, देन साइट सीइंग पॉइंट, उनका एंट्री फीस, देन यहाँ पर आके आप कहाँ पर स्टे कर सकते हो, फूड एंड एवरीथिंग। ऑल्सो मैं आपको इसकी एक प्रॉपर आइटिनरी बना के दूंगी जिसमें मैंने सारी चीज़ों का कॉस्ट बताया है। तो जोधपुर जाने का टोटल कितना खर्चा होगा ये जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड आई नो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट डोंट वरी, मैंने इसमें अलग अलग चैप्टर्स ऐड किए हैं, तो आप जिस भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो उसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करो। जोधपुर इज वेल कनेक्टेड बाय एयर, रेल एंड रोड, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। बट इन दिनों में से सबसे बेस्ट एंड द चीपेस्ट ऑप्शन टू रीच जोधपुर इज बाय ट्रेन। बस बुकिंग एडवांस में करना टू गेट द कंफर्मेशन, और बुकिंग आप IRCTC ऐप या फिर वेबसाइट से इजीली कर सकते हो। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑप्शन इज बाय एयर। जोधपुर का खुद का एयरपोर्ट है विच इज जस्ट 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सिटी सेंटर, जहाँ से आपको इजीली कैब मिल जाएगी टू रीच टू द सिटी। और एट लास्ट आप बस से भी यहाँ पर आ सकते हो। मेजर नियर बाय सिटीज से आपको जोधपुर तक बस मिल जाएगी, जिसका बुकिंग आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन ऐप लाइक रेड बस या फिर RSRTC से कर सकते हो। अब जोधपुर आना कैसे है ये तो हमने देख लिया, बट जोधपुर आके यहाँ पर इंटरनली घूमने के क्या क्या ऑप्शन है वो हम जानेंगे। फर्स्ट इज बाइक ऑन रेंट। जोधपुर में आपको ऑलमोस्ट सभी जगह पर इजीली बाइक या फिर स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी, लाइक रेलवे स्टेशन एंड ऑल, जिसका कॉस्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम ₹500 पर डे। ऑल्सो आपके होटल से भी स्कूटर मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी जरूर पूछना। ये सीजन टू सीजन कॉस्ट चेंज होता रहता है, तो 2-4 जगह पर पूछ लेना, और जहाँ पर आपको बेस्ट डील में स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी वहीं से लेना। मैंने तो स्कूटी रेंट पे ली थी मेरे होटल से, तो उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ऊपर स्क्रीन पर एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। अब यहाँ बाइक की तरह कार रेंट पे तो नहीं मिलती। मैंने बहुत जगह पर पूछा, मुझे कहीं पर भी ऐसा बताया नहीं गया कि यहाँ पर कार रेंट पर मिलती है। तो अगर आप जोधपुर जाते हो या फिर ऑलरेडी गए हो और आपने कार रेंट पे ली हो विदाउट ड्राइवर, लाइक सेल्फ ड्रिवन कार, और आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर हो, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, जिन्हें भी ज़रूरत उन्हें काम आएगा। बट हाँ, यहाँ पर कार रेंट पे मिलती है विथ ड्राइवर, जो कि पैकेज में घुमाते हैं। तो 12 आवर्स का कुछ उनका कॉस्ट रहता है ₹2600 पर डे का, जिसमें 5 सीटर कार आपको मिल जाएगी और वो आपको सारी प्लेसेस घुमाएंगे। उसमें फ्यूल चार्जेस वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। और ये जो मैंने आपको कॉस्ट बताया ये भी सीजन टू सीजन डिपेंड करता है, तो आप मल्टीपल जगह पर पूछ लेना। ऑल्सो मैंने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शेयर किए हैं, आप उन्हें भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। अब यहाँ पर कार की तरह आप ऑटो से भी घूम सकते हो, जो कि पर डे का कॉस्ट देते हैं कुछ ₹1500, और उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है। सो आफ्टर मेन ट्रांसपोर्टेशन एंड इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एकोमोडेशन। जोधपुर में बजट से लेकर लग्जरी स्टे के ऑप्शंस अवेलेबल है, विच स्टार्ट फ्रॉम ₹1000 to ₹1200 पर नाइट फॉर 2 पीपल। और अगर आप लग्जरी स्टे लेते हो तो यहाँ पर मोर देन ₹50,000 पर नाइट वाले भी रूम्स है। ऑल्सो सोलो ट्रैवलर्स के लिए यहाँ हॉस्टल के भी ढेर सारे ऑप्शन है, तो ये सभी का बुकिंग आप ऑनलाइन साइट लाइक booking.com, अगोड़ा से इजीली कर सकते हो। मैंने कुछ बेस्ट रेटेड स्टे के ऑप्शन निकाले हैं विद उनका अप्रॉक्स कॉस्ट, तो आप चाहे तो इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, बस उसका रेटिंग वगैरह चेक कर लेना। और ये सभी स्टेज का कॉस्ट एज पर सीजन, वीकेंड, वीकडेज पर चेंज होता रहता है, तो करंट कॉस्टिंग जानने के लिए आप ऑनलाइन ही चेक करें या फिर डायरेक्टली उन्हें कॉल करें। सो आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन, नाउ लेट्स एक्सप्लोर द प्लेसेस। जोधपुर आने का बेस्ट सीजन होता है विंटर्स। अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच आप यहाँ पर आ सकते हो, बहुत ही मस्त वेदर रहता है। अदरवाइज यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, और जोधपुर के सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए 2 डेज आर गुड इनफ। तो मैं आपको वैसे ही डे वाइज प्लेसेस बताऊंगी, और फिर एंड में हम इसका प्रॉपर आइटिनरी भी जानेंगे। डे 1 में स्टार्ट योर जर्नी विद मेहरानगढ़ फोर्ट। इसका टाइमिंग है 9 AM to 5 PM, बट यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग ही जाना टू अवॉइड स्टैंडिंग इन अ लाइन फॉर एंट्री टिकट एंड सो। अब इसका एंट्री टिकट है ₹200 पर पर्सन, और अगर आप स्टूडेंट हो या फिर सीनियर सिटीजन तो उसका कॉस्ट है ₹100। बस आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए।
अब इस फोर्ट में देयर इज एन एलिवेटर एज वेल, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो उसका भी टिकट यहीं पर लेना है आपको मेन एंट्रेंस पर ही, जिसका 1 वे का कॉस्ट इज 50 रुपीज। तो गाइज ये है मेहरांगन फोर्ट। ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट है विच इज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ हिल, जहाँ अंदर बहुत कुछ है देखने जैसा, लाइक शीश महल, महाराजास पैलेस है, देन उनके बिलोंगिंग्स आपको देखने मिलेंगे। आफ्टर दैट मल्टीपल गेट्स है, और एज ये फोर्ट हिल टॉप पर है तो यहाँ टॉप से ब्लू सिटी का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू भी देखने मिलता है। ये फोर्ट फेमस है फॉर मल्टीपल थिंग्स, जिनमें से एक ये है कि यहाँ पर फेमस बॉलीवुड मूवी दैट इज हम साथ साथ है का शूटिंग हुआ था। तो ये पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करने में आपके आराम से 2 to 3 आवर्स लग सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्लेस इज जसवंत थाड़ा। इसका भी टाइमिंग है फ्रॉम 9 AM to 5 PM, और यहाँ पर भी एंट्री टिकट है विच इज 30 रुपीज पर पर्सन। तो बेसिकली जसवंत थाड़ा इज अ सेनोटिप, जिसे हम स्मारक भी कह सकते हैं, जो बिल्ड किया गया था बाय महाराजा सरदार सिंह ऑफ जोधपुर स्टेट इन 1899 इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर महाराजा जसवंत सिंह, एंड दिस प्लेस सर्व्स एज अ क्रिमेशन ग्राउंड फॉर द रॉयल राजपूत फैमिली ऑफ मारवाड़। अब आफ्टर दिस नेक्स्ट प्लेस आप जा सकते हो, दैट इज मंडोर गार्डन। अब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अंदर बहुत कुछ है, लाइक म्यूजियम, गार्डन, टेम्पल्स, फोर्ट एंड मेनी मोर। तो इसका नॉर्मल एंट्री टिकट इज 10 रुपीज। बहुत ही स्पेशियस गार्डन एरिया है जहाँ पर अंदर टॉय ट्रेन भी चलती है, तो 20 रुपीज में आप ये टॉय ट्रेन राइड कर सकते हो, और फिर जा सकते हैं यहाँ के म्यूजियम में, जिसका भी सिर्फ 20 रुपीज टिकट है। अब एज ए सेड कि यहाँ पर बहुत कुछ है, तो यस आप चाहे तो मंडोर फोर्ट घूम सकते हो, उसके बाद बाकी ये सारी चीजें घूम सकते हो, जिसमें से ये है यहाँ के टेम्पल, जहाँ पर लोकल्स आज भी वर्शिप करने के लिए आते हैं, और यहाँ पर इवनिंग में लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसका भी 20 रुपीज कॉस्ट पे करके आप डे 1 का इवनिंग यहीं पर स्पेंड कर सकते हैं। अब सनसेट वगैरह देख के आप आ सकते हैं वापस सिटी सेंटर, जहाँ पर एक और प्लेस आप देख सकते हो, दैट इज यहाँ का फेमस घंटाघर। घंटाघर इज नथिंग बट अ क्लॉक टावर विच इज स्टिल वॉकिंग, जहाँ पर आपको इसके अंदर तक जाने मिलता है, और इसी घंटाघर के बाजू में एवरी डे फ्रॉम आफ्टरनून टू इवनिंग तक बाजार भरता है, वेयर यू कैन डू सम शॉपिंग वगैरह। बहुत ही फेमस बाजार है यहाँ का, जहाँ पर खाने के भी मल्टीपल ऑप्शंस है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब ऑन डे 2 सबसे फर्स्ट तो आई विल रेकमेंड कि आप जाए उमेद भवन म्यूजियम, जिसका टाइमिंग है 9 to 5 PM, और यहाँ पर एंट्री टिकट ही 60 रुपीज पर हेड। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉयल रेसिडेंस इन द वर्ल्ड, जहाँ पर महाराजा ऑफ जोधपुर रहते हैं विथ हिज फैमिली, और इस प्रॉपर्टी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिनमें से ये स्मॉल एरिया में म्यूजियम है, जहाँ पर जाने का एक्सेस है विद अ टिकट। म्यूजियम के टिकट में आपको यहाँ का विंटेज कार कलेक्शन भी देखने मिलता है, तो वो भी जरूर देखना, इट्स जस्ट अमेजिंग। नेक्स्ट जितने भी प्लेसेस हैं वो बाजू बाजू में ही है, जिनमें से सबसे पहले आप जा सकते हो तुर्जी का झलरा बावड़ी। इट्स नथिंग बट अ स्टेप वेल, जहाँ पर ज्यादातर लोग इवनिंग के टाइम पर भी आना पसंद करते हैं, और यहाँ पर कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है। अब इसके बाद आप चाहे तो गुलाब सागर लेक भी जा सकते हो, पीसफुल सी जगह है ये भी। और फिर सनसेट से पहले दैट इज गोल्डन आवर्स के टाइम पे आप जाए यहाँ की ब्लू सिटी की ब्लू लेन एक्सप्लोर करने। यहाँ ऐसे कुछ कुछ जगह बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स किए हैं और ऐसे फोटोजेनिक स्पॉट्स बनाया है। नॉट एवरीवेयर आपको ऐसे ब्लू वॉल्स देखने मिलेंगे। अगर आप रिक्शा से आते हो तो आपको वो प्रॉपर जगह पर लेके जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ जगह पर ही ऐसे ब्लू वॉल्स है विद प्रॉपर पेंटिंग वेयर यू कैन क्लिक सम रियली अमेजिंग फोटोज। अब जो लोग वॉकिंग ही यहाँ पर जा रहे हैं उनके लिए मैंने प्रॉपर लोकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किए। ऑल्सो वहाँ जाते टाइम जोधपुर का फेमस बैंगल्स मार्केट भी आपको देखने मिलेगा, जहाँ पर आप कस्टमाइज लक की बंगड़ी जिसे कहते हैं वो बना सकते हो। सो गाइज ये थे यहाँ के सारे प्लेसेस। अब क्विकली मैं आपको इसकी आइटनरी बताती हूँ। डे 1 में आप घूम सकते हो सबसे पहले तो मेहरांगन फोर्ट, फिर वहाँ से जाए जसवंत थाड़ा जो कि कुछ डिस्टेंस पर है, एंड देन आप जाए मंडोर गार्डन जहाँ पर एक ही जगह पर मल्टीपल प्लेसेस है लाइक गार्डन, टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड एक्सेट्रा। अब इन सारे प्लेसेस देख के लास्ट में आप जाए सिटी सेंटर का फेमस घंटाघर विजिट करने, और वहीं पर मार्केट भी लगता है एवरीडे आफ्टरनून टू इवनिंग तक, वेयर यू कैन डू सम शॉपिंग। अब ऑन डे 2 आप सबसे पहले तो जाए उमेद भवन पैलेस जहाँ पर म्यूजियम है, और फिर तुर्जी का झलरा विच इज अ स्टेप वेल, देन गुलाब सागर लेक भी जाए, और फिर एंड में जाए जोधपुर की फेमस ब्लू लेन विजिट करें जहाँ आराम से आप 2 to 3 आवर्स स्पेंड कर सकते हो।
अब आफ्टर एवरीथिंग अगर मैं यहाँ की फूड की बात करूँ तो यहाँ पर भी मिर्ची वड़ा और प्याज के पकोड़े काफ़ी फेमस है, तो वो तो डेफिनेटली ट्राई करना। बट उसके साथ साथ मलाई घेवर भी ज़रूर ट्राई करना, जो कि उतना ही फेमस है। और ये तीनों भी चीज़ें खाने के लिए आप जा सकते हो जनता स्वीट होम में। आफ्टर दैट जिन्हें स्ट्रीट फूड पसंद है वो यहाँ पर घंटाघर के पास में शाही समोसा एंड अरोड़ा चाट भंडार जाए, और मस्त डिनर एंड लंच के लिए विजय रेस्टोरेंट जाए। इट्स फेमस एंड कॉस्ट वाइज भी बहुत रीजनेबल है। जोधपुर में काफ़ी सारे रूफटॉप रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पर नॉनवेज फूड भी मिलता है, तो नॉनवेज लवर्स के लिए भी यहाँ पर खाने के ऑप्शंस है। सो आफ्टर एवरीथिंग नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ बजट की हम बात करेंगे। अब ये पूरे बजट में मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो। तो सबसे पहले अकोमोडेशन की बात करूँ तो वो आपको स्टार्टिंग कॉस्ट 1000 रुपीज़ तक मिल जाएगा फॉर 2 पीपल पर नाइट। उसके बाद बाइक रेंट पे लेते हो तो उसका कॉस्ट होगा 500 रुपीज़, और 200 रुपीज़ कुछ फ्यूल का पकड़ कर चलो। और अगर आप कार से घूमना चाहते हो तो यहाँ पर सेल्फ ड्रिवन कार तो नहीं मिलती, आपको कार विद ड्राइवर ही मिलेगी जिसमें फ्यूल का कॉस्ट इंक्लूडेड होता है और वो आपको पैकेज में घुमाते हैं। तो कार का पैकेज कॉस्ट इज अराउंड 2600 रुपीज़ फॉर 5 सीटर कार कैलाश घुमाने के। और वैसे ही अगर आप रिक्शा बुक करते हो घूमने के लिए तो वो लेंगे कुछ अराउंड 1500 रुपीज़ तक पर डे के चार्जेस, जिसमें 5 to 6 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। अब आफ्टर दैट सभी जगह की एंट्री फीस एंड पार्किंग फीस का कुछ होगा लगभग 500 to 600 रुपीज़ पर हेड अगर आप सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करते हो तो। और एट लास्ट अगर फूड की बात करूँ तो फूड का होगा कुछ अराउंड 500 to 700 रुपीज़ पर पर्सन पर डे, और ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सभी कॉस्ट जो मैंने आपको बताया वो एज पर सीजन एंड वीकेंड वीकडेज के लिए अलग अलग होता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो टोटल कॉस्ट होगा आपका अराउंड 4500 रुपीज़ 2 जन का फॉर 2 days and 1 night। सो गाइज ये थी जोधपुर की कंप्लीट गाइडेड आइटनरी। मैंने तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अगर आप भी जोधपुर जाते हो तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड उसी के साथ आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जब आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।